राधा पढ़ाई में शुरुआत से ही काफ़ी अव्वल थी। वह शुरू से ही विद्यालय से आकर पढ़ाई करने बैठ जाती। अभी वह कक्षा 8वीं में थी। वह जिला स्तरीय रंगमंच प्रतियोगिता में हिस्सा लेती एवं नंबर 1 की पोजीशन के साथ ढेर सारा इनाम देकर उसे पुरस्कृत किया जाता था। पढ़ाई में तेज होने के साथ उसका बचपन से सपना था कि वह डॉक्टर बन गरीब लोगों की सेवा करेगी, उसी से उसको संतुष्टि मिलेगी। खैर, ये सपना उसका अकेले का नहीं, बल्कि माँ बाप भी उससे यही उम्मीद लगाए बैठे थे। वह कक्षा 8वीं में पूरे विद्यालय में टॉपर रही। वही कक्षा 10वीं में भी अपने जिले का नाम रोशन किया। कक्षा 11वीं में, जिसका वो कई सालों से इंतजार कर रही थी, आखिर वह एक दिन कक्षा में दाखिला ले लेती है। दाखिले लेने के साथ ही पुराने मित्र उससे पीछे छूट गई। अब नई कक्षा प्रारंभ हो गई। वह पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ दिल से काफ़ी भावुक थी एवं छोटी सी बात को लेकर या तो बहुत गुस्सा हो जाती थी या बहुत ही रोने लग जाती थी। इसकी इसी आदतों की वजह से वह एंजाइटी का शिकार हो गई। वहीं वहाँ विज्ञान वर्ग के अध्यापक, जो काफ़ी अच्छे साइकोलॉजी के जानकार थे, वह एंजाइटी की उस अवस्था से भली भांति परिचित थे। वह जानते थे अगर यह अवस्था चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंच जाती है तो वो व्यक्ति तनाव का शिकार हो जाता है। इसलिए वह उस राधा को इस एंजाइटी से बाहर निकालने का हर संभव प्रयास करने लगे। वह कभी कभी उसे बिना बात के हंसा देते तो कभी कभी उसके तनाव को कम करने के लिए उत्साहवादी व्यंग्य बोलने लगते थे। काफ़ी हद तक उसको आराम मिल जाता एवं उसके चेहरे पर हंसी वाली झलक आ जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपने अध्यापक को उसकी सारी परेशानियों को पहले ही साझा कर लिया था और वह अध्यापक कभी नहीं चाहता था कि उसके सपनों के बीच एंजाइटी और तनाव उसे परेशान करे। वो हमेशा उसे अच्छी बातों के साथ सिर्फ पढ़ाई करने का कहा करते थे ताकि उसका सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रहेगा, तो वह बाहरी विचारों से मुक्त होकर अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कर पाएगी। कभी कभी उसको डांटना भी पड़ता था जब वह ज़्यादा ही रोने लग जाती थी। इतनी प्रतिभा के साथ साथ वह अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई रहती थी। कभी कभी उन अध्यापक को लगता था कि वह ज़्यादा ही सोच विचार करती है। वह कई बार उसे फालतू का सोचने का मना कर देते थे। वह अध्यापक जानता था कि वह सिर्फ पढ़ाई के अतिरिक्त अगर उसका सारा ध्यान भटका तो वह मूल लक्ष्य से पीछे रह जाएगी। वह उसके लिए किताबें, नोट्स उपलब्ध कराते थे ताकि उसको कभी भी यह महसूस न हो कि उसे औरों जैसी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। वह कभी कभी खुद ही मन से अपने अध्यापक जी के लिए खाने का घर से लेकर आ जाती थी। अध्यापक जी चाहते थे कि वह बिना किसी तनाव के अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। उसी में उनका संतोष था और वह हर पल उसे किसी भी तरह से पढ़ाई के प्रति कमी नहीं होने देते थे एवं उसका सहयोग करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एकाएक गलतफहमी से वो अध्यापक विद्यालय से निकल जाते हैं और पीछे छूट जाता है उनका बिखरा सपना, जो उन्होंने कभी खुद देखा था डॉक्टर बनने का। अब उस राधा में ही वो ललक देख पाते थे। लेकिन राधा तनाव का ज़्यादा शिकार थी। खैर, अध्यापक जी की कई बातों से उसका तनाव काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन अब जहाँ भी वह पढ़े बस अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होकर दिन रात मेहनत कर वो अपना सपना जरूर पूरा करे, जिसकी उम्मीद हर घर वालों ने और अध्यापक जी दोनों ने लगाई थी। ईश्वर उसे उस लक्ष्य तक पहुँचने में हर संभव मदद करे एवं अपने साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम फिर से रोशन करे। धन्यवाद।